वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ এই ছে গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय जय श्री राधे श्याम। हम सब एक बार फिर से एकत्र हैं हमारे प्यारे श्री गुरुदेव के अनुगत्य में, उनके प्रवचन के अनुसार जो उन्होंने कथा बोली है, जो प्रवचन दिए हैं गौरांग महाप्रभु की गंभीरा लीला के विषय में, उन प्रवचनों के आधार पर हम सब एकत्र हुए हैं गौर की, गौरांग महाप्रभु की गंभीरा लीलाओं का आस्वादन करने के लिए। देखिए, हमारे गौरांग महाप्रभु जो कि ब्रजेंद्र नंदन हैं और प्रिया जी का महाभाव लेकर के और उनकी अंग कांति लेकर के, देखिए जब महाभाव लिया ब्रजेंद्र नंदन ने प्रिया जी का, तो वस्तुतः उन्होंने प्रिया जी को ही ओढ़ लिया, क्योंकि प्रिया जी हैं महाभाव स्वरूपिणी। तो महाभाव अगर प्रिया जी में होता तो भाई महाभाव ही लिया, लेकिन वो तो महाभाव की ही बनी है, तो महाभाव लिया यानी कि प्रिया जी को ओढ़ लिया, प्रिया जी मय हो गए, गौर किशोरी हो गए, है ना। तो ऐसा स्वरूप उन्होंने लिया और अचिंत्य आस्वादन किया अपनी माधुरी का ब्रजेंद्र नंदन ने, क्योंकि उनके अंदर एक लोभ जागृत हो गया था कि भाई मेरे पास तो मात्र विषय जातीय प्रेम है, आश्रय जातीय प्रेम तो मेरे पास है नहीं, यानी मेरे पास वो प्रेम नहीं है जिसके चलते मैं अपनी माधुरी का आस्वादन कर सकूं, क्योंकि श्री कृष्ण के अंदर इतनी माधुरी है, इतनी माधुरी है कि श्री कृष्ण को भी चंचल कर देती है
मैं उसका आस्वादन करना चाहता हूँ, उसको भोगना चाहता हूँ, लेकिन कैसे भोगूं बिना प्रेम के? तो मेरी माधुरी कोई भोग ही नहीं सकता है? और महाभाव अगर होगा तभी इस माधुरी का सम्यक आस्वादन हो सकता है। और महाभाव भी मादनाख्या महाभाव, मोहनाख्या महाभाव, अधिरूढ़ महाभाव, ये होगा तब बात बनेगी। तो श्री जी का स्वरूप होने के लिए उनका मन ललचाने लगा कि उनका प्रेम जो है, जिसके कारण वो मेरा संपूर्ण माधुर्य, भाई श्याम सुंदर का असीम माधुर्य है, असीम माधुर्य है। अब कोई अगर कहे कि असीम है, लेकिन अगर प्रिया जी सारा माधुर्य आस्वादन कर लेती हैं तो यानी ससीम हो गया, सीमित हो गया, असीम कैसे रह गया? तो कहा गया कि भाई प्रिया जी का प्रेम भी असीम है, असीम असीम का आस्वादन कर सकता है है ना? तो प्रिया जी आस्वादन कर लेती हैं, श्याम सुंदर अपनी माधुरी का आस्वादन नहीं कर पाते हैं। तो उनके अंदर ये बड़ा ही विचित्र लोभ जागृत हुआ कि मैं अपनी माधुरी का आस्वादन करना चाहता हूँ, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, ये सब मैं आस्वादन करना चाहता हूँ, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी। तो ये आस्वादन होगा मगर आश्रय जाती है प्रेम को पा करके ही। फिर प्रिया जी के प्रेम की महिमा कैसी है, क्या है ये प्रेम? इनको तो बड़ा सुख मिलता है मेरा आस्वादन करके, और इनको जो सुख मिलता है वो सुख ही कैसा है? प्रेम की महिमा कैसी है, मेरा माधुरिमा कैसा है जो कि प्रिया जी आस्वादन करती हैं अपने प्रेम के द्वारे, अपना प्रेम लेकर के, और इस प्रेम की महिमा कैसी, और ये सुख क्या मिलता है इनको मेरा माधुरी आस्वादन करके इस प्रेम से। ये 3 वांछा थी श्याम सुंदर की, ये हमेशा याद रखिए। ये 3 वासनाओं की पूर्ति के लिए ही ब्रजेंद्र नंदन रुक नहीं पाए। जैसे ही द्वापर युग गया तैसे ही कली के प्रथम संध्या में ही आ गए गौर हरि होकर के, ठीक है। और उसको यानी इन 3 वांछाओं को बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने आस्वादन किया है अपनी गंभीरा लीला में, है ना? गंभीरा लीला में ऐसा आस्वादन किया है, गौरांग महाप्रभु तो एकदम भूल गए कि मैं ब्रजेंद्र नंदन हूँ, कहीं से याद ही नहीं रहा, सिर्फ यही याद रहा कि मैं राधा रानी हूँ। और मोहनाख्या महाभाव का आस्वादन कर रहे हैं प्रिया जी के, जो कि सुदूर प्रवास में ही प्रकटित होता है, प्रकाशित होता है। श्याम सुंदर जब मथुरा चले जाते हैं, यूं तो श्याम सुंदर कभी नहीं जाते हैं, जाते तो हैं वासुदेव जी, तथापि एक लीला होती है जहाँ पर ये अभिमान हो जाता है, भाई श्याम सुंदर तो चले गए अक्रूर जी के रथ पर चढ़ करके। तभी तो भ्रमर गीत हुआ, उद्धव जी आए और सब कुछ हुआ। वृंदावन में भ्रमर घाट भी है, ज्ञान गुदड़ी भी है, ज्ञान दिया उद्धव जी ने आकर के हैं। तो उस मोहनाख्य महाभाव का आशय लेकर के पूरा जगत ही कृष्णमय हो जाता है। और तो और गौर सुंदर ने जहां ये सब आस्वादन किया, वहीं गौर सुंदर ने आनुषंगिक रूप से कलिहत जीवों को ब्रज जातीय प्रेम प्रदान कर दिया, जो कोई दे ही नहीं सकता है सिवाय ब्रजेंद्र नंदन के। ब्रज जातीय प्रेम वही दे सकते हैं। ब्रज जातीय प्रेम में भी क्या दे दिया? अनर्पित चरी अवदान, भावोल्लासरति, मंजरियों को दे दिया भावोल्लासरति। प्रिया जी के भाव से भावित होकर के आपकी रति चलेगी, भावोल्लासरति, समर्था भावोल्लासरति, ये प्रदान कर दिया अनर्पित चरी अवदान। कोई दे ही नहीं सकता, कोई भगवत स्वरूप दे ही नहीं सकता, शक्ति ही नहीं है। प्रिया जी की करुणा ऐसी सर चढ़ करके बोलती है श्याम सुंदर के गौर स्वरूप में कि बस जिसको देखो तिसको दे दिया, उसी को दे दिया। इसीलिए हमारे प्यारे जो आचार्य हैं, हमारे प्यारे जो गौर कृपा पात्र, गौर के कृपा से सिक्त जो हैं श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद, जिन्होंने बहुत ही कृपा करके श्री चैतन्य चंद्रामृत को प्रकट किया है, श्री नवदीप शतकम को प्रकट किया है, श्री संगीत माधव को प्रकट किया है, श्री राधा रस सुधानिधि को प्रकट किया है, श्री आश्चर्य रास प्रबंध को प्रकट किया है, श्री वृंदावन महिमामृतम को प्रकट किया, और भी अनेक अनेक ग्रंथ उन्होंने प्रकट किए हैं। गौरांग महाप्रभु के ऊपर कई ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने। तो श्री चैतन्य चंद्रामृत में देखिए वो क्या कहते हैं, हम
बीच बीच में ये सब इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे कई दर्शकों को नहीं पता कि श्री चैतन्य चंद्रामृत में कितना सुंदर वर्णन किया है गौरांग महाप्रभु का हमारे प्यारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने। सबको जानना चाहिए, आधी अधूरी जानकारी लेकर के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। देखिए कि हमारे गौर क्या हैं हमारे महाजनों की नज़र में। तो वो कहते हैं, मृग्यापि सा शिव शुकोधव नारदाद्य राश्चर्य भक्ति पदवी ना दरीयसी न दुर्बोध वैभव पते मयि पामरो अपि चैतन्य चंद्र यदि ते करुणा कटाक्षः। कहते हैं, हे अचिंत ऐश्वर्याधिपते श्री चैतन्य चंद्र, यदि मुझ जैसे पतित को आपका करुणा कटाक्ष प्राप्त हो जाए, पूरी करुणा ना दें, एक करुणा का कटाक्ष ही दे दें, तो शिव है ना, वैश्वानाम यथाशंभु, शिव शुकदेव जी जिन्होंने पूरा श्रीमद् भागवतम बोला, रास पंचाध्यायी बोली, श्री कृष्ण के सौंदर्य का जो इतना सुंदर वर्णन किया उन्होंने, उनको भी जो नसीब नहीं हुआ, जो उद्धव जी जैसे महाभागवत को जो नसीब नहीं हुआ, जो नारद और सनकादिक आदि ऋषियों को भी जो नसीब नहीं हुआ, जो अन्वेषण करते रहे, वो आश्चर्यमय भक्ति पद यानी मंजरी भाव, वो आश्चर्यमय भक्ति पद, विशुद्ध ब्रज प्रेममय भक्ति तब हमसे दूर नहीं रह सकती अगर हमको श्री चैतन्य चंद्र की कृपा कटाक्ष की प्राप्ति हो जाए। क्या बात है, कितनी सुंदर बात है ना। तो ऐसे हमारे प्यारे गौरहरि स्वयं क्या आस्वादन कर रहे हैं नीलाचल में, वो हम जैसा क्षुद्र जीव भला क्या जान पाएगा और क्या बोल ही पाएगा। लेकिन जब गुरुदेव की कृपा होती है, गौरहरि की कृपा होती है और गुरुदेव के वचनों का हम आश्रय लेते हैं, उनकी कथाओं का हम आश्रय लेते हैं, तो हम यत्किंचित कुछ धारणा बना पाते हैं, कुछ अनुभव में आ पाता है गौरांग महाप्रभु ने क्या आस्वादन किया। तो हमारे जो प्यारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जी हैं, उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के द्वितीय परिच्छेद में अंत लीला के सूत्रों को इसलिए लिख दिया क्योंकि उन्हें बहुत भय था कि कहीं मेरा शरीर समाप्त ना हो जाए, मैं बहुत वृद्ध हूँ, जरातुर हूँ, हाथ कांपता है, आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता है, 90 साल के ऊपर हैं और सारे वैष्णवों की आज्ञा है कि ये अंत लीला तो आप ही प्रकट करेंगे महाप्रभु की, तो कैसे करें भाई, कैसे करें। अब कोई सोच सोच के तो लिखेंगे नहीं कि हाँ काल्पनिक लिख दें, जिसने लीला को प्रत्यक्ष देखा उसका सहारा लेना पड़ेगा। तो स्वरूप दामोदर जी जो कि अंत लीला में सदा सर्वदा हमारे प्यारे महाप्रभु के साथ रहते थे, रामानंद राय जी, स्वरूप दामोदर जी, और स्वरूप जी ने जैसे गौरहरि को समझा है, उनके मर्म को समझा है, क्योंकि वो ललिता सखी हैं, प्रिया जी के सारे मर्म को समझती हैं ललिता विशाखा जी, तो वैसा किसी ने नहीं समझा। यहाँ तक कि स्वरूप जी प्रत्येक कवि के काव्य रचनाओं को पहले देखते थे, जो गौरहरि को अपने काव्य दिखाना चाहते थे, अपनी रचनाओं को पढ़ाना चाहते थे, तो स्वरूप जी देखते थे कि कहीं सिद्धांत में कोई भूल तो नहीं है, कुछ अटपटा तो नहीं लिख दिया कि महाप्रभु को बहुत कष्ट होगा, उनका भाव, उनका आवेश कट जाएगा। तो वो रचनाओं को बारीकी से देखते थे क्योंकि वो महाप्रभु के मर्म को जानते थे और महाप्रभु श्री राधा भाव में पूर्णतया विभावित हैं, वो उनके समस्त मर्म को जानते थे। तो उन्होंने अपनी डायरी लिखी, स्वरूप दामोदर जी ने अपना कर्चा लिखा, और रूप गोस्वामी जी, माफ़ कीजिएगा, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी 16 साल तक श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा से स्वरूप दामोदर जी के साथ रहे, उनके अनुगत्य में रहे और महाप्रभु की सेवा उन्हें प्राप्त थी। महाप्रभु के साथ रहे नीलाचल में 16 साल, बहुत लंबा समय होता है, अंत तक रहे, अंत तक। और महाप्रभु ने 12 वर्ष तक इस लीला का गहन आस्वादन किया और अंतिम 6 वर्ष तो संपूर्णतम सम्यकतम रूप से आस्वादन किया। तो ये बताइए इस आस्वादन का कौन सा पहलू है जो उनसे छिपा होगा, और उस पर भी वो प्रिया जी की रति मंजरी यानी तुलसी मंजरी हैं, ललिता जी हैं वहाँ पर ललिता जी के यूथ में रूप मंजरी जी हैं, रूप गोस्वामी जी, और स्वरूप जी जो हैं वो साक्षात ललिता जी हैं, और ललिता जी को क्या नहीं पता है। तो उनके अंडर में
श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी रह रहे हैं, है ना। तो ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पास बैठ करके श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने श्री चैतन्य चरितामृत की अंत लीला को इतना सुंदर उकेरा है। अंत लीला में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन जहाँ पर श्रीमन महाप्रभु का बड़ा ही गंभीर प्रलाप है राधा भाव में, जो कि उद्धव जी को देख करके प्रिया जी ने प्रलाप किया था, एक भ्रमर को अपने सामने देखते हुए, जो कि चित्रजल्प के नाम से सुप्रसिद्ध है श्रीमद् भागवतम में। वो बहुत ही ज़्यादा रसिक है, बहुत ही रस से भरपूर है। और प्रिया जी का भाव, उनका मर्म नहीं जाना जा सकता अगर श्री भ्रमर गीत को ना समझा जाए। तो उस भाव में जो आस्वादन किया है श्री गौरांग महाप्रभु ने, उस भाव को पूर्ण रूप से जाना है हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने, श्री स्वरूप दामोदर जी ने और श्री रूप जी ने, है ना। चैतन्य मनोभीष्टम को जो जाना है, चैतन्य महाप्रभु का मन का अभीष्ट क्या है, वो स्वयं क्या है, बहुत अच्छी तरह से जाना है श्री महाप्रभु की कृपा से, क्योंकि वो रूप मंजरी जी हैं। श्री स्वरूप दामोदर जी की कृपा से, क्योंकि ये रूप मंजरी जी हैं। प्रिया जी की प्रधाना अध्यक्षा, मंजरियों की अध्यक्षा हैं, जिनके अनुगत्य में सब मंजरियां रहती हैं और जिनके अनुगत्य में हमें भी सेवा प्राप्त करनी है मंजरी भाव की। हमारे बहुत ही परम पूजनीय आचार्य हैं श्री रूप जी। तो रूप जी का संग, रघुनाथ जी का संग, स्वरूप दामोदर जी का कर्चा, ये आधार बने हैं अंत लीला के बखान का, उसके वर्णन का। और बहुत ही सुंदर है, भावपूर्ण है इस अंत लीला का वर्णन। लेकिन श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी खुद ही कह रहे हैं कि भैया मैं वर्णन कर नहीं पाया, क्योंकि वो तो क्षण क्षण ऐसा रूप होता था श्री महाप्रभु का कि अनंत देव भी वर्णन करने में अक्षम है, वो भी नहीं कर सकते, है ना। मैं तो बस एक बिंदु का ही वर्णन कर पाया, एक बिंदु मात्र ही वर्णन कर पाया। बात भी सही है। महाप्रभु के हृदय में जो भावों की संधि, भावों का संग्राम होता था, वो भला कौन वर्णन कर पाएगा। लेकिन चूंकि वो मंजरी हैं, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कस्तूरी मंजरी हैं, प्रिया जी की बड़ी प्रिय मंजरी हैं, तो वो प्रिया जी के भावों को नहीं जानेंगी तो कौन जानेगा। बहरहाल, तो आइए हम प्रारंभ करते हैं आज की चर्चा, जो श्री गुरुदेव अपने कथा के माध्यम से हमें दे रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, श्री राधिकार चेष्टा जैचे उद्धव दर्शने एई मतो दशा प्रभुर होय रात्रि दिने। गुरुदेव कह रहे हैं, गौड़ीय वैष्णवाचार्य परम पूज्य पाद श्री श्रील कविराज गोस्वामी चरण अपने श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के द्वितीय परिच्छेद में श्रीमन महाप्रभु के अति रहस्यमय सुगंभीर गंभीरा लीला के सूत्र की वर्णन कर रहे हैं। सूत्र का वर्णन कि कोई बाद में आके उसे एलैबोरेट कर देगा, उसको विस्तृत रूप से उसका वर्णन कर देगा। अगर मैं नहीं रहा, कम से कम सूत्र तो लिख जाऊं, कुछ तो मिल जाए, हैं? तो श्रीमन महाप्रभु की गंभीरा में जो दिव्योन्माद लीला है, आपको बताया, इस जगत का जो उन्माद होता है उसे कहते हैं पागलपन, और उस जगत में जो प्रिया जी अनुभव कर रही हैं वो है दिव्य उन्माद। यहाँ का जो उन्माद है वो नरक ले जाता है, यहाँ का उन्माद रोग कहलाता है, और वहाँ का उन्माद भजन है और वो दिव्य उन्माद है प्रिया जी का। तो उस लीला के वर्णन प्रसंग में श्री राधा रानी का जो दिव्य उन्माद लीला माधुरी है, उसी का आस्वादन गंभीरा में कर रहे हैं हमारे प्यारे श्रीमन महाप्रभु। श्री राधा रानी का जो नाना भाव वैवश्यमय उद्घूर्णा लीला का थोड़ा सा भी जो लेशाभास है, गुरुदेव कह रहे हैं, वो हम आस्वादन करने की चेष्टा मात्र करेंगे, क्योंकि कहाँ आस्वादन कर पाएंगे प्रिया जी का वो दिव्य उन्माद। एक जीव कहाँ आस्वादन कर पाएगा, किंतु थोड़ा बहुत आस्वादन गुरु गौरांग की कृपा से जो कुछ हो पाए। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि श्रील गोस्वामी पाद यहाँ कह रहे हैं, श्री राधिकार चेष्टा जैसे उद्धव दर्शने, अर्थात ये दिव्य उन्माद लीला दो प्रकार की है, और यहाँ पर उद्घूर्णा के बारे में नहीं बताया गया है, जहाँ पर कायिक चेष्टा होती है प्रिया जी की दिव्य उन्माद में,
शरीर की चेष्टा होती है, जैसे बादल को देखना तो दौड़ लेना, अंधकार को आलिंगन करने का प्रयास करना, बहुत कुछ होता है। और एक होता है सिर्फ वो बोलती जाती हैं अबुद्धिपूर्वक, है ना, बस बोलती जाती हैं, बहुत ही हृदय से बोलती हैं, भावुक होकर बोलती हैं, मोहनाख्या महाभाव में स्थित होकर बोलती हैं किशोरी जी, वो प्रलापमय बात, प्रलापमय, हाँ, चित्रजल्प। तो यहाँ चित्रजल्प का उल्लेख किया गया है। श्री गोविंद मथुरा में जब रह रहे हैं तब विरह कातरा ब्रजवासी को सांत्वना देने के लिए कि ब्रजवासी गण जो हैं वो कितने विरही हैं मेरे वियोग में, श्री कृष्ण इस बात को जानते हैं, है ना। हम श्रीमद् भागवतम में जिस प्रकार से लीला का वर्णन हुआ है वही उसी का वर्णन करेंगे। बेशक वृंदावन को छोड़कर नहीं जाते हैं श्याम सुंदर, बेशक प्रिया जी भी नहीं जाती हैं, पर श्रीमद् भागवतम में जब दिखाया गया है कि श्री कृष्ण गए अक्रूर जी के साथ, चाहे वो वासुदेव जी के रूप में ही गए, किंतु वहाँ जाकर के भी उनका मन जो चिंतित रहा अपने ब्रजवासियों के लिए, वो चिंता यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के अनुसार श्री कृष्ण के हृदय में आई और श्री कृष्ण सोचने लगे कि मेरे वियोग में तो सब बेचैन होंगे, एक पल के लिए मुझे नहीं देखते थे तो इतने बेचैन हो जाते थे, क्या हाल होगा नंद बाबा का, क्या हाल होगा यशोमती मैया का, यशोदा जी कितनी कष्ट में होंगी, और सबसे बुरा हाल होगा श्री राधा रानी का, महाभाव स्वरूपिणी, और गोपियों का, इनका हाल तो मैं सोच भी नहीं सकता। तो अब श्री उद्धव जी को उन्होंने सबको सांत्वना देने के लिए वृंदावन भेजा, और जब भेजा तो क्या कहा उन्होंने, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 46वें अध्याय के 3 श्लोक में वर्णित है ये श्लोक, कहा गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीति मावह गोपीनाम मद वियोगाधिम मत संदेशेर विमोचया, मत संदेशेर विमोचया, कह रहे हैं कि हे उद्धव तुम श्री वृंदावन धाम जाओ, मेरे माता पिता मेरे विरह में बहुत दुखी हैं। देखिए उनके दुख को श्री कृष्ण बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक दुख तो यही बहुत भारी है कि नंद बाबा जब छोड़ गए हैं श्री कृष्ण को तो सबने ये बोल दिया जी ये तो वसुदेव जी नंदन है, वसुदेव नंदन। नंद बाबा के पुत्र ना है, वसुदेव जी के पुत्र हैं, देवकी जी के पुत्र हैं, यशोदा जी के पुत्र नहीं, देवकी जी के पुत्र हैं। एक तो यही भयंकर, कितना भयंकर दुख है भाई। बुढ़ापे में तो औलाद पैदा हुई है और उसके बाद अचानक वो बिछड़ गई 11 वर्ष बाद। अच्छा बिछड़ गई तो बिछड़ गई, चलो किसी अच्छे काम से गई, लेकिन पता चला कि नहीं हम तो माँ बाप भी नहीं हैं, तो क्या कष्ट है। संबंध को जैसे काट दिया है, कितना कष्ट सह रहे हैं। और वियोग भी भयंकर है, अपने लाला का भयंकर वियोग है। तो ये जानते हैं और कह रहे हैं तुम मेरे माता पिता को जो कि मेरे विरह में दुखित हैं, जाकर के तुम उनकी प्रीति संपादन करो, उन्हें सांत्वना दो। आर गोपीना मद वियोग आदिम मत संदेशेर विमोचया। देखो उद्धव, गोपियों की मेरे विरह में बड़ी ही हृदय विदारक, मर्म विदारक, हृदय को फाड़ने वाली पीड़ा है। माता पिता की पीड़ा भी इतनी नहीं है जितनी कि गोपियों की पीड़ा है, क्योंकि इनका तो निरुपाधिक प्रेम है। इनके प्रेम में ना तो श्री कृष्ण से कोई संबंध है, समझे जी, श्री कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि परकीय भाव की लीला है श्रीमद् भागवतम के अनुसार। जहां पर श्री कृष्ण, मैं पढ़ रही थी 11वें स्कंद में, उद्धव जी को ही बोल रहे हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गोपियों ने मेरे लिए जार भाव में प्रेम भक्ति की, मेरे प्रति जार भाव में। जार भाव का मतलब होता है उपपति भाव, पैरामूर लव। वर्ड यूज किया है, वर्ड इस्तेमाल है ये
कि गोपियों ने मुझसे जार भाव में प्रेम करके मुझे प्राप्त कर लिया, उपपति भाव में, यानी कि कोई संबंध नहीं था, ब्याह नहीं हुआ। जैसे कि लोग श्री कृष्ण और राधा रानी का ब्याह रचाते रहते हैं ना, ब्याहुला करके, ऐसा कुछ नहीं था। ये शब्द आया है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 12वें अध्याय में, ठीक है, 12वें अध्याय में आप पढ़िएगा, जार शब्द आया है जब वो ब्रज प्रेम की महिमा का गान कर रहे हैं श्री कृष्ण उद्धव जी के आगे। तो गोपियों का निरुपाधिक प्रेम, जहां पर संबंध भी नहीं है, संबंध शून्य प्रेम, मतलब संबंध नहीं है, बाद में संबंध होता है, प्रेम से उत्पन्न है ये संबंध, संबंध से उत्पन्न प्रेम नहीं है। ये खासियत है यहाँ गोपी प्रेम की। प्रेम से उत्पन्न संबंध है कि तुम मेरे कांत हो, तुम मेरे सर्वस्व हो। पहले प्रेम फिर संबंध, पहले संबंध फिर प्रेम नहीं। जगत में है पहले संबंध और प्रेम तो खैर है ही नहीं यहाँ, लेकिन ब्रजलीला में भी पहले संबंध फिर प्रेम, ठीक है ना, संबंध अनुसार प्रेम। यशोदा मैया मैया है, नंद बाबा पिताजी हैं, तो पहले संबंध फिर प्रेम। गोपियों का ऐसा नहीं है। फिर ऐश्वर्य ज्ञान शून्य है। श्री कृष्ण से प्रेम हम क्यों करते हैं? श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भाई वो तो भगवान हैं, 6 प्रकार के ऐश्वर्यों के स्वामी हैं और ना जाने कितना कुछ। हम उनका ऐश्वर्य पता है कि मुकुंद हैं, भव बंधन से यही मुक्ति दिला सकते हैं, ना जाने कितने ऐश्वर्य पता है। पर ये तो बेचारी ऐश्वर्य ज्ञान शून्य है, इन्हें कुछ नहीं पता, ठीक है। फिर रूप को देख के भी प्रेम नहीं किया। ये तो काले हैं पूरे, चाहे कितने भी रूपवान हो, पर हैं तो काले, ठीक है ना। मतलब रूप का भी अनुसंधान नहीं किया कि बहुत सुंदर है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि उस प्रेम रूपी सत दर्पण के आगे श्याम सुंदर का ये जो अनोखा रूप है, ये नव नवायमान है, अनुस्वाभिनवम। इसका स्वभाव ही है प्रतिक्षण नव नवायमान होना इस रूप का। सुखदेव गोस्वामी जी ने बोल दिया जी, ये रूप ऐसा है जो गोपियों के प्रेम रूपी दर्पण के आगे हमेशा नया नया लगता है। ये दर्पण ही इस रूप को और तेजोमय कर देता है, और रूप भी दर्पण को तेजोमय कर देता है। रूप देख करके इनका प्रेम बढ़ता जाता है और इनका प्रेम देख करके इनका रूप बढ़ता जाता है, तो दोनों में बड़ा बड़ी हुड़ा हुड़ी लगी रहती है ना। कहीं भी विराम नहीं आता है। ये बहुत बड़ा सौंदर्य है। तो रूप का भी अनुसंधान नहीं है इनका, संबंध का अनुसंधान नहीं है, ऐश्वर्य का अनुसंधान नहीं है, रूप का भी अनुसंधान इनका नहीं है, और ये अनुसंधान भी नहीं है कि रमण रमणी है हम। ये भी नहीं पता कि कौन तो रमण है और कौन रमणी है, कौन स्त्री है तो कौन पुरुष है, ये भी भूल गए, ये भी नहीं पता। ऐसा प्रेम जबरदस्त है। तो इस तरीके से इनका जो प्रेम है ये उपाधि शून्य है, निरुपाधिक प्रेम है, कहीं कुछ नहीं है। और दुनिया क्या कहेगी, लोक अपेक्षा शून्य, सब चीज से शून्य है। फिर असीम कष्ट को ये लोग हंसते हंसते सह लेती हैं, ये सोच के कि कृष्ण को सुख मिलेगा। और असीम सुख को, अगर श्री कृष्ण की प्राप्ति की संभावना नहीं है, असीम सुख को ये लोग महाकष्ट के रूप में सहती हैं। तो भाई इनका प्रेम, गोपी भाव, ये तो परम वंदनीय है। इसे हम क्या समझ पाएंगे और समझा ही पाएंगे। किंतु जो श्री कृष्ण को श्री किशोरी जी निमेष पढ़ने की दूरी भी नहीं सह सकती देखने में, श्री कृष्ण दर्शन में निमेष यानी पलक पढ़ने की दूरी भी नहीं सह सकती, वो भी महाबाधा है। तो श्याम सुंदर चले गए, एक रात बीती, दूसरी रात बीती, तीसरी रात बीती, दिन पे दिन बीत गए, तो वो किशोरी जी कैसे सहती होंगी? अकल्पनीय है। फिर उनके भाव प्रलाप में क्यों ना होंगे? वो क्या ना कहेंगी, वो क्या ना बोलेंगी, वो क्या ना सोचेंगे? श्री कृष्ण कर्णामृत भरा हुआ है प्रिया जी के इन भावों से। हमारे आचार्यों ने इतना सुंदर उकेरा है उनके भावों को। श्री भ्रमर गीत को समझना ही कितना मुश्किल है। और भ्रमर गीत को समझेंगे तो महाप्रभु का ये चित्र जल्प भी समझ आएगा। अभी तो खैर गुरुदेव समझा ही रहे हैं, हम क्या समझेंगे? गुरुदेव का अनुगत्य लिए रहो, जो वो समझाएंगे वो समझते चलो। तो
श्री कृष्ण जानते हैं, कह रहे हैं मद वियोग आधिम, भैया वो मेरे वियोग में अधमरी हो गई हैं, पीड़ित हैं। तुम जाओ उनके हृदय विदारक पीड़ा को मेरा संदेश दे करके प्रशमित करो, शांत करो, उन्हें ठंडा करो, उनका हृदय से पीड़ा हटाओ। माता पिता को तो तुम अपने विवेक से, अपनी चातुर्य का उपयोग करके, अपने शब्दों के इस्तेमाल से तुम जो है उन्हें सांत्वना दे देना, लेकिन याद रखना गोपियों के पास तुम किसी प्रकार की चातुरी प्रकट मत करना। शब्दों की चातुरी चलेगी नहीं वहां, क्योंकि वो बड़ी सुचतुरा हैं। अरे उनके चातुर्य के आगे तो मैं भी हार जाता हूं, ऋणी हो जाता हूं उनके प्रेम के आगे। अब भैया ऋणी नहीं होंगे, ऋणी तो होना ही पड़ेगा। इनके पास एक तो आशय जातीय प्रेम नहीं है, और आशय जातीय अगर प्रेम हो भी तो फिर मादनाख्य महाभाव का प्रेम तो सिर्फ किशोरी जी के पास है, तो ऋणी तो होना पड़ेगा। जब ये कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यते ताम तथैव भजाम्यहम्, है ना, कि भाई जो मेरी शरण जिस भाव में लेता है मैं उसी भाव में उसके प्रेम का प्रतिदान देता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मैं उसी भाव में देता हूँ प्रेम का प्रतिदान। किंतु किशोरी जी का जो प्रेम है वहाँ एक तो महाभाव से बनी हुई है वो, फिर उसमें मादनाख्या महाभाव का प्रेम है। भाई मादनाख्या महाभाव तो मेरे पास है नहीं, तो फिर कौन से प्रेम से इसका प्रतिदान दो? जब जो प्रेम की जाति उनके पास है तुम्हारे पास तो है नहीं, तो तुम्हें तो ऋणी रहना ही पड़ेगा, है कि नहीं? बताओ, ऋणी रहना पड़ेगा। तो इसलिए तुम उनके सामने उद्धव कोई चातुरी प्रकाश मत करना, कोई शब्द बड़े नए नए इस्तेमाल करके और उसका प्रयोग करके तुम कहीं सोचो कि इनको मैं सांत्वना दूं, चलेगी नहीं तुम्हारी, है ना। इसलिए तुम अगर अपने चातुर्य की कथा कहोगे या अपनी विवेक बुद्धि से जो वाणी निकालोगे उन्हें सुनाओगे तो वो सुनेंगी नहीं। हाँ, अगर तुम ये कहोगे श्री कृष्ण वाच, श्री कृष्ण ने कहा है, तब उनके कान खड़े हो जाएंगे कि प्रियतम ने क्या कहा है हमारे लिए। जानते हो क्यों? जानते हो उद्धव क्यों ऐसा होगा? नहीं नहीं कृष्ण, हम कुछ नहीं जानते, ऐसा क्यों होगा? कृष्ण वाच पर तो उनके कान खड़े हो जाएंगे और मैं जो कुछ बोलूंगा वो सुनेंगे भी नहीं। ऐसा कैसे? ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका मामेव दयितम प्रेष्ठ मात्मानम मनसा गदा। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 46वें अध्याय का 4th श्लोक, कि वे सब मन मनस्का हैं, उनके जो मन है वो मुझे ही समर्पित हैं। मन मना भव मद भक्तो, उनके जो मन है वो मुझे ही समर्पित हैं। इंद्रियां देखती हैं मन की सहायता से ही, मतलब कार्य करती हैं। आँख मन की सहायता से देखती है, कान मन की सहायता से सुनता है, नाक मन की सहायता से ही सूंघता है। मन है तो सूंघ लिया, नहीं तो कौन सी खुशबू आई और गई, मन कहीं और था, पता ही नहीं चला। क्या देखा क्या नहीं देखा, अच्छा मैंने तुम्हें देखा था, अच्छा मुझे तो नहीं पता चला मैंने तुम्हें कब देखा था, नहीं मन कहीं और था, तो वो आया और गया, चला गया। उसने बात कही और उसने सोचा मैंने बहुत अच्छे से सुना, पर मेरा मन तो कहीं और था, मैंने तुम्हें सुना ही नहीं। तो मन जहाँ होगा प्राप्ति वहीं की होगी, चिंतन वहीं का हो रहा है, तो वही चल रहा है दिमाग में। तो आंखें देख के भी नहीं देखेंगी, कान सुन के भी नहीं सुनेंगे, मुंह बोल करके भी क्या बोला क्या नहीं बोला कुछ नहीं। मन का संयोग होना जरूरी है इंद्रिय वृत्ति के साथ, तब हम कुछ कार्य कर पाएंगे या इंद्रियों के द्वारा कुछ अनुभव हो पाएगा। परंतु उनका तो मन ही मुझे में समर्पित है, तो सोचो वो कैसे रहती होंगी, कैसे खाती होंगी, कैसे बैठती होंगी, मन ही मुझ में समर्पित है। तो उनका अपना तो कुछ है ही नहीं। देह का भी कैसे सम्मार्जन करती होंगी, क्या करती होंगी ये गोपियाँ, जब मन ही मुझे दे दिया तो। और मन को लेकर के मैं चला आया, और मन मेरे ही पास है उनका, वो सिर्फ वहाँ पर दिख रही है, पर मन मैं ले आया, सबका मन मेरे पास है। ता मन मनस्का मत प्राणा, उनके प्राण भी मुझ में समर्पित हैं। ये मत सोचो वो दिख रही हैं जीती जागती, पर प्राण भी मुझे ही समर्पित है।
मन मुझे समर्पित है। देखिए श्रीमद् भागवतम में बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी पाद जी बता रहे हैं कि श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं उद्धव जी को, कि माता पिता के बारे में बोली, लेकिन फिर उसके बाद गोपियों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका, मदर्थे त्यक्त देहिका, मेरे लिए उन्होंने अपने देह और दैहिक आदि सबको छोड़ दिया। यह है गोपी भाव। मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका, यह है गोपी भाव। मदर्थे त्यक्त देहिका, मेरे सुख के लिए उन्होंने अपने सुख को नहीं जाना, मेरे सुख में ही अपना सुख देखा है। वस्तुतः अपना सुख भी नहीं देखा, मेरे ही सुख को देखा है, मेरे ही सुख को वो जानती हैं और कुछ जानती नहीं है वो। मेरे लिए ही जो है सजना संवरना कि ये जो देह है ये मेरे श्री कृष्ण के संतुष्टि के लिए मैंने दान दे दिया है, इसलिए मैं इतना सज धज रही हूँ, श्री कृष्ण को संतोष हूँ। यह है प्रेम, कृष्ण की संतुष्टि के लिए किया गया कार्य ही तो भक्ति है। उन्होंने देह दे दिया, मन दे दिया, प्राण दे दिया, और बोलो क्या दे, बताओ उनसे बड़ा कोई भक्त हो सकता है? श्री कृष्ण ने जिनके बारे में श्रीमद् भागवतम में ये बात बोल दी, और फिर उद्धव जी ने जो बाद में बातें कही हैं गोपियों का दशा देख करके, और जो उन्होंने चाहा कि भाई इस वृंदावन में ही मैं तृण गुल्म लता कुछ बन जाऊं, ताकि इन गोपियों की पदरज का एक कण भी मुझे मिल जाए, ऐसी कोई तपस्या करूं कि मैं ये सब बन पाऊं। ये बनना भी तो बहुत मुश्किल है वृंदावन में, तो ऐसी तपस्या ही बता दो कि मुझे गोपियों की पद रेणु मिल जाए, जो श्री कृष्ण के वशीकरण का महाऔषधि है, चूर्ण है। प्रिया जी के चरण कमल का एक महाभाव से सिक्त एक रेणु मिल जाए, एक कण मिल जाए। तो मदर थे त्यक्त देहिका, मेरे लिए उन्होंने अपने देह और दैहिक पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवा सब छोड़ दिए, घर बार छोड़ दिया, लोक लाज छोड़ दिया। लोग क्या कहेंगे, वेद धर्म, ये धर्म वो धर्म, सब धर्म छोड़ दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, वो मेरी ही हो गई। तो परिपूर्ण रूप से उनके हृदय में और हृदय के बाहर सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं है। क्या हम अपने बारे में ऐसा कह सकते हैं क्या कि हमारे अंदर, हमारे बाहर, हमारे ऊपर, हमारे नीचे, हमारी सब जगह सिर्फ युगल सरकार ही है, गौरहरि ही है, निताई चांद ही है, या गुरुदेव ही है और कोई नहीं है? असंभव, हम कह ही नहीं सकते। और जब तक ये स्थिति नहीं उत्पन्न होगी भाई, जगत में कहीं भी चले जाएं, किसी भी जन्म में ये स्थिति जब तक नहीं होगी, तब तक प्राप्ति भला कैसे होगी? स्त्रियों की तरह सजने धजने से क्या प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं उद्धव महाशय भी जो है ना बड़े सुचतुर हैं। क्या चतुर है? गोपियों के साथ जब उन्होंने बातें बोली, जब गोपियों से उनका मिलन हुआ, गोपियों के पास गए, तब उन्होंने क्या कहा? तब उन्होंने ससंभ्रम संभ्रम संकोच से झिझकते हुए, क्योंकि एकदम गोपियों ने जैसे देखा वो तो बस टूट पड़ी, है ना, कि कोई आया है श्री कृष्ण जैसा दिखता है, रे श्री कृष्ण का प्रसादी वस्त्र पहन के आया है, और तो बस। तो उद्धव जी ससंभ्रम उन्होंने जो बोला तो बोला, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा है, श्री भगवान ने कहा है, श्री कृष्ण ने कहा है। उसके बाद कृष्ण संदेश कहा। अब यहाँ पर एक प्रश्न हमारे मन में आ सकता है, और सुखदेव जी भी भागवत में इसी प्रश्न को लेकर के उसका समाधान भी किए हैं। कोई एक प्रश्न है जो हमारे मन में आ सकता है। क्या प्रश्न है? गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई जो वृष्णि कुल या यादव कुल है, तो सारा जितना भी यादव कुल है वो तो सब श्री भगवान के परिकर हैं। तो फिर गोप गोपियों को सांत्वना देने के लिए सिर्फ उद्धव जी का ही निर्वाचन किया गया, उन्हें ही चुना गया। भला क्यों? भगवान किसी और को भी तो चुन सकते थे, वहां इतने परिकर हैं, किसी को भी चुन लेते। उद्धव जी ही क्यों? है ना, क्या और कोई नहीं थे? तब शुकमुनि जी ने कहा है नहीं, वही थे। क्यों कहा है उन्होंने कि वही है? सिर्फ वृष्णि कुल में, यादव कुल में सिर्फ एक उद्धव जी हैं जो गोपियों से मिल सकते थे।
उन्हीं के अंदर वो योग्यता है। क्यों कहा है? कह रहे हैं कि गोप गोपियों को सांत्वना देने के लिए, विशेषतया महाभाववती गोपियों को और सर्वोपरि श्री राधा रानी को सांत्वना देने के लिए जो उपयुक्त हैं वो उद्धव जी के अलावा अन्य कोई नहीं हो सकते, क्योंकि उनके 6 गुण हैं। उद्धव जी के 6 गुण हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 46वें अध्याय का ये प्रथम श्लोक है। नहीं, हाँ, 46वें अध्याय का ये प्रथम श्लोक है। क्या है? वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षादुद्धवो बुद्धि सत्तमा। कि इनके 6 गुण हैं उद्धव जी के। एक तो है विष्णुओं के सम्मत, यानी अगर उनको चुना जाएगा तो सारा जो विष्णु कुल है वो एग्री कर जाएगा, सहमत हो जाएगा, हाँ भाई सही चुनाव है। और विष्णु गणों के आदर के पात्र हैं, प्रेम के पात्र हैं उद्धव जी, और परम श्रद्धा के पात्र हैं। भगवान गोविंद ने मन ही मन में चिंतन किया कि अगर उद्धव जी वृंदावन में गोपियों के पास जाएंगे तो वो तो महाभाववती है। उद्धव जब उनका सानिध्य लाभ करेंगे तब वो गोपियों के महाभाव से भरी हुई जो उच्छ्वासमय प्रेम की वाणी है, प्रेम से भरी हुई जो उच्छलित वाणी है, क्योंकि महाभाव के का सिंधु तरंगायित है, उससे जो वाणी निकल रही है उसको सिर्फ और सिर्फ उद्धव जी ही समझ पाएंगे और कोई नहीं समझ पाएगा। उनके प्रेम को अनुभव कर पाएंगे, चमत्कृत हो पाएंगे, उनके चरणों में उन्हें पराभक्ति की प्राप्ति होगी। और संवित मूर्ति यानी ज्ञान की मूर्ति है उद्धव जी। उनका हृदय और उनका जो भी बाहर यानी अंतर और बाहर, वो सब कुछ गोपियों के भाव से परिपूर्ण हो जाएगा। और फिर जब वो वापस आएंगे तब मुझे सारी गोपी प्रेम की वार्ता कह सुनाएंगे, क्योंकि वही मोस्ट इंटेलिजेंट है और सहृदय है। और विरह के विषम दिन में, क्योंकि विरह सिर्फ और सिर्फ गोपियों को हुआ है ऐसा थोड़ी ना है, श्याम सुंदर को भी तो विरह हुआ है। श्याम सुंदर का विरह भी कम नहीं है। प्रिया जी तो महाविरहिणी हैं ही, महाविरहिणी है, लेकिन चलो सांत्वना देने के लिए सजातीय गोपियां भी हैं वहाँ पर, मंजरियां हैं, सखियां हैं, कोई हैं, अकेली नहीं है। श्याम सुंदर अकेले हैं, श्याम सुंदर अकेले हैं। वृंदावन का सब कुछ याद कर करके श्याम सुंदर की क्या अवस्था होती होगी। राजमहल में कैद होकर के सोने के पलंगों में बैठ करके, और वो कहाँ वन की स्वच्छंदता, कहाँ दिन भर घूमना, गैया के साथ खेलना कूदना, सखाओं के साथ हैं जी, वो सब समाप्त, सब समाप्त। अब तो राजाधिराज के पुत्र युवराज महाराज, अब तो मर्यादा के अनुसार ही व्यवहार करना होगा, मर्यादा हारा नहीं हो सकती। अब कहाँ रास, कहाँ वो प्रेम, कहाँ वो कुंज, कहाँ वो निकुंज, कहाँ वो वृंदावन, सब कुछ समाप्त। वो स्वच्छंद होकर घूमना फिरना, नृत्य करना, प्रीति करना, प्रीति का जवाब देना, वो हंसना खेलना, सब समाप्त। अब तो कैलकुलेटेड मूव है सारा, है ना, तो बहुत दिक्कत है। तो जब वो वापस आएंगे तो मुझे गोपी प्रेम की सारी बात सुनाएंगे। और विरह के विषम दिन में प्रियजनों की जो बातें हैं, वही बातें विरह से पीड़ित दशा में महा आनंद प्रदान करती हैं। प्रिया जी की बात सुनाएंगे, गोपियों की बात सुनाएंगे तो मेरा चित्त थोड़ा आनंद पाएगा। अभी तो उन्हें देखे कितने दिन हो गए, है ना, क्यों भाई? और मैं तो आनंदित तो होऊंगा ही, लेकिन विशेष लाभ ये है कि जब इन ब्रज गोपियों और ब्रज गोपों के प्रेम की वार्ता ये महान उद्धव समस्त विष्णु कुल को, यादव कुल को सुनाएंगे, तब यादव कुल भी गोपिकाओं के प्रति एक महती श्रद्धा प्राप्त कर पाएगा। वो समझ पाएगा गोपियों का प्रेम कितना महान है, और वो सब लोग गोप गोपियों की इस महिमा की बातें कहेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा वृष्णि नाम सम्मता, कि वृष्णि लोग जो हैं उनके द्वारा सम्मत यानी कि
वो एग्रीड हैं, वो सहमत हैं, सहमत होंगे कि हाँ उद्धव ही एकमात्र सही चुनाव है। फिर उद्धव हैं श्री कृष्ण के मंत्री। उद्धव जी क्या हैं? श्री कृष्ण के मंत्री हैं। श्री कृष्ण को मंत्रणा प्रदान करते हैं, सलाह प्रदान करते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर कोई साधारण राजा महाराजा हो, उसका तो मंत्री रहता है, क्यों रहता है मंत्री? क्योंकि जब राजा समझ नहीं पाता कि क्या करे क्या ना करे, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, तब मंत्री जो है उपाय बता देता है, ये कर लीजिए, तब आप सुपथ पर चल सकते हैं, ये समाधान है। तभी तो मंत्री को रखा जाता है ना, एडवाइजर्स को रखा जाता है। लेकिन जिसकी अखंड ज्ञान शक्ति ही जिसकी सेवा कर रही है, अखंड ज्ञान शक्ति जिसकी सेवा कर रही है, संवित शक्ति का जो आधार है ज्ञान शक्ति, जो कुछ भी ज्ञान कहीं भी है वो श्री कृष्ण से उत्पन्न है। ज्ञान शक्ति, अखंड ज्ञान शक्ति जिसकी सेवा कर रही है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वविद है, उसे मंत्री की क्या दरकार? उसने मंत्री क्यों रखा आखिर? उसे कौन परामर्श दे सकता है और क्यों ही देगा? और भगवान में किंग कर्तव्य विमूढ़ता आखिर आएगी ही क्यों? है? वो क्यों सोचेंगे क्या करूं क्या ना करूं? वो सोच सकते हैं भला? तो हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो, बेशक श्याम सुंदर का ज्ञान स्वप्रकाश सूर्य की तरह है, लेकिन तो भी किंग कर्तव्य विमूढ़ता आएगी, आएगी ही। क्यों? क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं क्योंकि प्यार अगर कोई करेगा तो उस पे विपत्ति आएगी ही। ये जो प्रेम है ये एक ऐसी चीज है कि अगर वो प्रीति कोई करेगा तो उस पर विपत्ति आएगी ही। श्री कृष्ण जो है भक्तों से प्रेम करते हैं तो वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, क्या करूं क्या ना करूं। ये उनका स्वरूपगत स्वभाव है, भक्तवश्यता। दृष्टांत बोल रहे हैं हमारे प्यारे गुरुदेव, देखिए बड़ा प्यारा दृष्टांत दे रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं हमने इस देह को प्रेम किया है, और इस देह को प्रेम करने से इस देह की विपत्ति में हमें विपत्ति आती है, और देह के सुख में हमें सुख मिलता है, और देह के दुख में हमें दुख मिलता है कि नहीं? कमर में दर्द हो गया, पाँव में व्यथा आ गई। गुरुदेव कह रहे हैं मेरे पैर में व्यथा आ गई, मैं तो चल ही नहीं पा रहा हूँ, हाय चल नहीं पा रहा हूँ। अरे भाई मेरे पैर में कहाँ से व्यथा आ गई? देह का पैर है कि मेरा पैर है? मैं तो आत्मा हूँ ना, मेरा तो पैर ही नहीं है, देह का पैर है, पर देह के पैर में व्यथा आ गई, मैं तो चल ही नहीं पा रहा हूँ। मैं तो चिद वस्तु हूँ, मेरा पाँव कहाँ है? लेकिन देह के पाँव की जो व्यथा है वो मुझे ही वहन करनी पड़ रही है, क्योंकि मैंने ही देह से प्रेम किया। कितना ही क्यों ना बोलूं, पर कोई उपाय नहीं है, भोगना ही होगा, क्योंकि मैंने अपने आप को नहीं पहचाना, अपने स्वरूप को भूल गया कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, और देह को प्रेम कर बैठा और देह के वन में चला गया, और अब बाहर निकलने का उपाय नहीं मिलता। अरे मेरी माथा में व्यथा है, मेरी माथा दुख रहा है, मुझे सिर दर्द है। गुरुदेव कह रहे हैं देह का ही तो माथा है, मेरा माथा कहाँ है? मेरा माथा है क्या? तो फिर माथा की व्यथा कहाँ से हो सकती है? किंतु बोलने से कुछ नहीं होगा, तो ऐसा होगा कि जो बेचारे शैया पर पड़ गए वो उठ ही नहीं पा रहे हैं। देह को प्यार करने का ये चक्कर है ना, इसलिए जो प्रेम है ना ये विपत्ति को साथ लाता है। अगर कोई कहे अरे भैया कहाँ आ गए आप, मनुष्य की देह की बात कर रहे हैं, हम तो भगवान की बात कर रहे थे, आप मनुष्य की देह की बातें कर रहे हैं। भगवान में क्या चक्कर हुआ? भगवान में कैसे किंग कर्तव्य विमूढ़ता आ गई कि क्या करूं क्या ना करूं? आप देह की बात कर रहे हैं। तो फिर गुरुदेव कह रहे हैं देखिए हम तो ना माया के जीव हैं, माया के दास बने बैठे हैं। माया अपनी बलवान शक्ति के द्वारा इस देह में आत्मबुद्धि दे दी कि ये देह मैं हूं, और स्वरूप ज्ञान को आवृत कर दिया कि मैं राधा दासी हूं। इस स्वरूप ज्ञान को आवृत कर दिया। अब हमारी क्या ऐसी क्षमता है कि हम अपनी विद्या बुद्धि के द्वारा अपने आप को मुक्त कर लें इस बात से? ऐसी क्षमता है?
कि हम स्वरूप में आविष्ट हो जाएं और भूल जाएं कि जो है मतलब ये देह मैं नहीं हूँ, मतलब ये सच्ची बात आ जाए अंदर कि मैं स्वरूप में ये हूँ। तो अपने बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी विद्या के बल पर हम नहीं कर सकते। किंतु भगवान तो भाई मायापति हैं, तो उनको कौन सी विपत्ति आ गई है? उनके ज्ञान को, जो कि स्वप्रकाश वस्तु है, स्वप्रकाश वस्तु, ज्ञान प्रकाशित ही रहता है। श्री कृष्ण का ज्ञान स्वप्रकाश है। जहाँ सूर्य है वहाँ पर अंधेरा नहीं आएगा ना, स्वप्रकाश है। वो खुद को भी प्रकाशित करेगा और सबको प्रकाशित कर देगा, ऐसा ज्ञान। तो कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है जो कि श्री कृष्ण के अंदर है, संवित शक्ति, उसको भला कौन आवृत करेगा? तो गुरुदेव कहते हैं है भैया बड़ा बड़ा विपद है, बड़ी विपत्ति है। ठीक है कि माया वहां नहीं जाएगी, ठीक है, लेकिन भगवान से भी एक बड़ी वस्तु है, भगवान से भी बड़ी वस्तु है। वो क्या? गुरुदेव कह रहे हैं उसका नाम है भक्त का प्रेम। वो भगवान से भी बड़ी वस्तु है, भक्त का प्रेम। अरे हुआ क्या? अरे हुआ ये कि उन्होंने भक्त को प्यार करने की गलती कर ली भक्त को प्रेम करने की गलती कर ली, और भक्त का ये जो प्रेम है, जो उनके हृदय में ज्ञान है, उसको तो वो आच्छन्न कर देता है। भक्त का प्रेम उन्हें भुला देता है कि वो भगवान है। ये तो श्री कृष्ण की अहेतु की करुणा है। वो भूल ही जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। हमने एक बार पढ़ा था ना कि प्रेम ये क्या करता है? बाकी भगवत स्वरूप अपने स्वरूप का अभिमान लिए रहते हैं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन हमारे ये जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं, ये तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये तो भूल ही जाते हैं प्रेम के चक्कर में, ऐसे विकृत हो जाते हैं, ऐसे बिक जाते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि भक्त का प्रेम उनके ज्ञान को आच्छन्न करेगा ही, क्योंकि ये प्रेम आह्लादनी शक्ति की वृत्ति है। ये कोई जागतिक प्रेम थोड़ा ही है ना, तो प्रेम आह्लादनी शक्ति की वृत्ति है। संवित और स्वरूप शक्ति को आच्छन्न करने की उसकी क्षमता है। इसलिए उनके अंदर किंकर्तव्य विमूढ़ता आती है, आएगी, आ सकती है, आनी ही है। इसलिए भगवान को भी मंत्री चाहिए, श्री भगवान को भी मंत्री चाहिए। दृष्टांत दे रहे हैं। देखिए हमारे प्यारे गुरुदेव शास्त्र को छोड़ के कभी नहीं चलते, शास्त्र से सब कुछ निकाल के परोस के देते हैं। कहीं भी कोई ये कल्पना द्वारा कोई भी बात नहीं कहते हैं हमारे प्यारे गुरुदेव। दृष्टांत दे रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। अब निमंत्रण के लिए श्री नारद जी को भेजा श्री गोविंद के पास। नारद जी को महाराज युधिष्ठिर ने कहा शीघ्र जाइए और गोविंद को जैसे भी हो यहाँ ले आइए, नहीं तो हमारा कोई कार्य नहीं होगा। युधिष्ठिर जी गोविंद से बहुत प्रेम करते हैं, और युधिष्ठिर जी से और पंच पांडव से भगवान भी प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम के वश में है ना ठाकुर जी। नारद जी आए और निमंत्रण दे दिए। ठीक उसी अवसर पर जरासंध ने जिन राजाओं को कैद कर रखा था, उन्होंने भी दूत भेज दिया अपना गोविंद के पास कि प्रभु रक्षा करो, हम शरणागत हैं, हमसे और कष्ट नहीं सहा जाता, इसी मुहूर्त हमें बचाओ। एक ही साथ दोनों चीज़ आ गई। वहाँ से निमंत्रण आया, यहाँ से आरती पत्र आया कि हम बहुत दुखी हैं, हमें बचाओ। अब भगवान संकट में, क्योंकि यहाँ भी प्रेम खींच रहा है और वहाँ भी प्रेम खींच रहा है। अब विपन्न हो गए। अब यहाँ पर क्या करें क्या ना करें, इस दुविधा में फंस गए। भक्त वात्सल्य उन्हें युधिष्ठिर जी की तरफ खींच रहा है, और शरणागत वात्सल्य उन्हें जरासंध की राजधानी की तरफ खींच रहा है। क्योंकि शरणागत के प्रति भी उनकी उनका पूर्ण प्रेम है, और जो भक्त का प्रेम है वो भी खींचता है उन्हें। तब कहाँ जाऊं समझ नहीं पा रहे हैं। तो उद्धव जी को बोले, उद्धव मैं महासमस्या में पड़ गया। क्या समस्या प्रभु? अरे इस तरफ राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में मुझे अभी ही जाना है, और उस तरफ शरणागत राजाओं की प्राण रक्षा के लिए भी मुझे जरासंध के राज्य में इसी समय ही जाना है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप अपनी शक्ति स्वयं ही भूल गए। अरे दोनों जगह जाइए ना एक साथ, दो रूपों में, दो प्रकाश में चले जाइए इसमें असुविधा क्या है? हाँ ठीक बोल रहे हो, दोनों ही जगह जाना होगा इसी समय, दो प्रकाश में अभी जाना होगा।
अब गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया, 16,000 रानियों के साथ ब्याह किया है, 16,000 राजकुमारियों के साथ, 16,000 प्रकाश में श्री कृष्ण ने, 16,000 प्रकाश में 16,000 राजकुमारियों के साथ श्री कृष्ण ने ब्याह किया। और 300 करोड़ गोपियों के साथ नृत्य किया है 150 करोड़ प्रकाश में। 150 करोड़ कृष्ण बन गए हैं। तो क्या कोई असुविधा हुई? तो अगर कोई कहे अरे भाई आप सही कह रहे हैं, पर वहां पर एक ही मूल स्वरूप होगा, बाकी तो उनके प्रतिबिंब हैं। मूल स्वरूप तो एक ही होगा, बाकी सब उनके प्रकाश हैं, मुख्य प्रकाश एक है, बाकी गौण है। तो हमारे गुरुदेव कह रहे हैं नहीं भाई, सभी मुख्य हैं, सभी मुख्य हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में बोला, सौभर्य आदि प्राय से काय व्यूह नौय, काय व्यूह होइले नारदेर विस्मय ना होय। महिषी विवाहे जैसे जैसे कैलो रास, इहा के कहिए कृष्णेर मुख्य प्रकाश। है ना, कहने देखो जो योग में जो योग सिद्ध पुरुष है ना, वो भी अपने कई प्रकाश कर पाते हैं। है? जैसे कि एक मुनि थे ना, वो कौन से मुनि थे, वो जो मछली को देखे, सौभरी मुनि जी मछली को देखे जमुना जी में, मछली को मिलते हुए देखे तो उनके अंदर, क्योंकि गरुड़ जी के प्रति वैष्णव अपराध किया था, तो उनके अंदर आ गया कि मैं भी संसार भोगूं। तो उन्होंने अपने को 50 रूपों में ढाल लिया ना, 50 लड़कियों से ब्याह कर लिया था, राजा की 50 बेटियों से ब्याह किया था। तो योगी लोग भी अपने को अनेक रूपों में ढाल सकते हैं। हैं, नारद जी भी कर सकते हैं, नारद जी भी ये सारे कार्य कर सकते हैं। तब जब महिषियों का ब्याह देखा उन्होंने तो आश्चर्यचकित क्यों हो गए, क्योंकि जब योगी भी कर सकते हैं, नारद जी भी स्वयं कर सकते हैं, तो फिर कृष्ण अगर ब्याह कर रहे हैं 16,000 रूप में, तो समस्या क्या आ गई, इतना विस्मय क्यों? तो बताया क्योंकि सब समान है, सारे कृष्ण, एक ही कृष्ण 16,000 हो गए, सब समान है, प्रकाश नहीं है, सब समान है, मूल स्वरूप ही 16,000 मूल स्वरूप हो गए। और ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, इसलिए विस्मित हो गए। किंतु जब विपदग्रस्त होंगे, इस प्रकार का संकट उपस्थित होगा, तो भाई मंत्रणा तो चाहिए, और प्रेमिक भक्त ही भगवान को सलाह दे सकता है, इसीलिए उद्धव जी मंत्री हैं। तो उद्धव जी के ये कुछ एक गुण आपने सुने, उद्धव जी के कुछ एक गुण और भी बताएंगे गुरुदेव कि उद्धव जी को क्यों भगवान श्री कृष्ण अपने दूत के रूप में मनोनीत कर रहे हैं, क्या क्या विशिष्ट गुण हैं उनके, ये सब जानेंगे हम, श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो। फिलहाल इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।